मात नर्मदे हर। ये जो रास्ता आ रहा है सीधे मैया के तट पे जाएगा, नर्मदा मैया के तट पे ये रास्ता जाएगा। और ये जो सीधा फ्लेक्स दिख रहा है सफेद वाला, उसी फ्लेक्स से अब सीधा ऊपर आओगे यहाँ पे। तो यहाँ इस रास्ते से आप आओगे तो आपको यहाँ पे आगे भगवान जी का ये मंदिर मिलेगा। इस मंदिर का ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो इतिहास है, इसका जो महत्व है, वो श्री नर्मदा पुराण में कहा गया है। जब मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर राजा को इसके बारे में जो महत्व बताया है, युधिष्ठिर ने जब उनसे पूछा कि हे महाराज, ये जो आप पिंगलेश्वर नाम के जो भगवान शिव जी का लिंग है, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए कि अग्निदेव ने उनकी इस जगह पे स्थापना क्यों की है। तो उनका इतिहास बताएंगे, खाली आप पहले दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, पहले सुबह सुबह नर्मदा मैया का दर्शन आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे है त्रिवेणी संगम है, देखिए आप क्या क्या, और संग मैया, नर्मदा मैया और सरस्वती मैया। ये देखिए, यहाँ से एक संगम आता है, इसी तरह से संगम, यहाँ से एक संगम आता है, देखिए, और यहाँ से एक देखिए, ये तीनों संगम एक जगह पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम, देखिए ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से एक संगम है, एक और वहाँ से दिख रहा है दो, और बीच में है, देखिए ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे इसी त्रिवेणी संगम के जो घाट पे बना हुआ है, ये है पिंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर। देखिए माता नर्मदे हर। परिक्रमावासी यहाँ पे दर्शन के लिए बैठे हैं, चलिए हम भी दर्शन करते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे थोड़े मौनी रहना अच्छा है, क्योंकि गुरु जी यहाँ पे बैठे हैं सामने। ये जो आप देख रहे हो, श्री पिंगलेश्वर तीर्थ महत्व का वर्णन आता है, नर्मदा पुराण में आता है। इसमें ये कहा गया है कि जब मार्कंडेय ऋषि ने कहा युधिष्ठिर राजा को कि फिर नर्मदा के उत्तर तट पे संगम के करीब मैया के जो उत्तर तट है, अभी ये अमरकंटक तक जाने वाला रास्ता है, इसको उत्तर तट कहा जाता है परिक्रमा में। उसी उत्तर तट के जो संगम है, मैंने आपको जो अभी संगम दिखाया त्रिवेणी संगम, उसी के तट पे करीब उत्तम पिंगलावर में जाना चाहिए। क्योंकि परिक्रमावासी जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत से परिक्रमावासी नहीं आते, तो वो इधर आना चाहिए। तो उनके लिए इतिहास बताया है कि हे राजन, ये अग्निदेव ने यहाँ पे भगवान शिव जी की जो पिंगलेश्वर नाम से स्थापना की है। क्यों किया, इसका इतिहास आता है माता नर्मदा पुराण में आता है। जब युधिष्ठिर ने कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि, हे ऋषि, मुझे ये बताइए कि अग्निदेव ने यहाँ पे भगवान शिव जी की पिंगलेश्वर नाम से क्यों स्थापना की। तो उन्होंने इतिहास बताया कि हे राजन, जब भगवान शिव जी और गौरी माता, उन्हें क्रीड़ा करने की जो इच्छा हुई, तो उन्होंने इच्छा से प्राप्त हो गया, उनको जो क्रीड़ा करने के बाद जो वीर्य निकला, वो अग्निदेव को भक्षण करने के लिए बोला। उन्होंने अग्निदेव को दे दिया वो, और उससे अग्निदेव तृप्त हो गए। लेकिन वो जो भगवान शिव जी का वीर्य था,
वो अमित तेज वाले रुद्र ने वो अग्निदेव के मुख में जो वीर्य रखा, रुद्र के वीर्य से जले हुए अग्निदेव, जो रुद्र के वीर्य का प्राशन करने के बाद अग्निदेव को वो सहन कर नहीं हुआ, उनके शरीर में उनको ये होने लगा, पीड़ा होने लगी। तो उन्होंने जब सब अग्निदेव जले हुए अग्निदेव ने आदर सहित सभी तीर्थों की यात्रा की, सभी तीर्थ में गए, सभी तीर्थ में जाके उन्होंने स्नान किया, सागरों में भी गए, नदियों में गए, क्रमश करके वो सब जगह घूम के वो नर्मदा मैया के तट पे आ गए, यानी कि रेवा माँ के किनारे पे आ गए। और यहाँ पे आके उन्होंने अग्निदेव ने यहाँ पे भगवान शिव जी की क्या की, आराधना की और उनसे भक्ति से आराधना करके भगवान शिव जी को यहाँ पे ध्यान करके अग्निदेव ने वायु भक्षण करके, जो आहार न लिए उन्होंने वायु का सेवन करके कम से कम 100 वर्ष तक या कम वर्ष से ज्यादा उन्होंने यहाँ पे समय बिताया, तपस्या की। तब जाके भगवान शिव जी उनको प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी ने उनको कहा कि हे अग्निदेव, आप जो देवताओं को यज्ञ की जो ये करते हो, अपने यज्ञ से जो लेके यजन जो कुछ भी डालता है वो आप उनको देते हो पुत्र। हे अग्निदेव, मैं आपके तपस्या से संतुष्ट हो गया हूँ और आपको जो चाहिए वो आप मांग लीजिए। तब उन्होंने कहा तुम्हारे मन में जो इच्छा है, भगवान शिव जी ने कहा अग्निदेव से, वो इच्छा मुझे मांग लो। तो अग्नि देवता ने कहा हे सर्वलोक के स्वामी, हे उग्र मूर्ति के धारण करने वाले शिव जी, आपको वारंवार मेरा नमन हो। हे महेश्वर, मैं आपके वीर्य के तेज से दग्ध होते हुए पुष्टि हो गया हूँ। भगवान जी का जो उन्होंने वीर्य प्राशन किया था, वो वीर्य वो सहन नहीं कर पाते थे, उनकी वजह से उनके अंदर पीड़ा हो रही थी। तो उन्होंने कहा हे आपके वीर्य का जो तेज है वो मुझे दग्ध कर दिया और मैं पुष्टि हो गया हूँ। हे महादेव, मुझ पर आपकी कृपा कीजिए। मेरा जो ये पुष्ट रोग है उसे मुझे आप क्या करिए, मुक्ति दीजिए, नष्ट कीजिए। तब भगवान ने कहा हे देवों के हवि पहुंचाने वाले अग्निदेव, तुम मेरी कृपा से शीघ्र ही रोग रहित हो। इस तीर्थ में स्नान कर तुम अपने पूर्व रूप को पा जाओगे। यानी कि भगवान शिव जी ने अग्निदेव को बताया कि जो नर्मदा मैया है, इस नर्मदा मैया में स्नान करके तुम अपने जो कुष्ठ रोग है उससे जल्दी ही मुक्ति पा जाओगे। यह कह के भगवान महादेव वही ही अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर अग्निदेव ने शीघ्रता से जल्दी से माँ नर्मदा के जल में स्नान किया और उनका जो रोग था वो रोग नष्ट हो गया और वो दिव्य स्वरूप होके अपने धाम को जाने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने जाते समय यहाँ पे भगवान शिव जी की पिंगलेश्वर महादेव के नाम से स्थापना की है, हे राजन, ये सब बताने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने राजा को बता दिया कि ये पिंगलेश्वर तीर्थ का महत्व का जो वर्णन मैंने आपको सुनाया है, ये नर्मदा पुराण में इसका वर्णन आता है। और अगर किसी को यहाँ पे कुष्ठ रोग हो जाता है तो वो यहाँ पे आके स्नान करे तो उसका वो 7 रविवार तक आके स्नान करे तो उसका वो रोग दूर हो जाता है। ये भी उन्होंने कहा। नर्मदे हर।